न्यूयॉर्क में फूड डिलीवरी का काम करने वाले एक भारतीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। 27 वर्षीय मृतक का नाम गुरदीप सिंह है, जो 2017 में डंकी रोड से अमेरिका पहुंचा था। मृतक पिछले शुक्रवार को रात के समय पिज्जा डिलीवर करने के लिए जा रहा था, तब यह घटना हुई। न्यूयॉर्क पुलिस के अनुसार गुरदीप को ब्रुकलिन में किसी अज्ञात शख्स ने शूट कर दिया। उसे 7 गोलियां मारी गई थी और गिनती के समय में ही उसकी मौत हो गई। गुरदीप की हत्या हुई उससे कुछ मिनटों पहले का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें 2 लोग हाथापाई करते हुए देखे जा सकते हैं। उसके बाद अचानक गोलीबारी होती है, जिसमें एक शख्स जमीन पर गिर जाता है और दूसरा शख्स कार लेकर भाग जाता है। जिस इलाके में गुरदीप पर फायरिंग हुई थी, वहां पिछले 8 महीने में 75 से अधिक शूटिंग हो चुकी है। अब तक की जांच में इतना साफ हो चुका है कि शूटिंग से पहले गुरदीप की हत्यारे के साथ हाथापाई हुई थी। पंजाब के कपूरथला जिले के जबोवाल गांव के निवासी गुरदीप का हत्यारा अभी भी फरार है। पुलिस ने इस घटना के सबूत जुटाने के लिए शनिवार सुबह तक पूरे इलाके में जांच पड़ताल की, जिसमें कई लोकेशंस के सीसीटीवी फुटेज भी एकत्र किए गए, लेकिन हत्या तक पहुंचा जा सके ऐसी कोई भी कड़ी अभी तक नहीं मिल सकी है। न्यूयॉर्क स्थित इंडियन काउंसुलेट ने गुरदीप की मौत की पुष्टि करते हुए उसके परिवारजनों को मदद की पेशकश की है। गुरदीप महज 16 साल का था तब वह अमेरिका पहुंचा था और अब उसका परिवार उसके पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहा है। गुरदीप के पिता प्यारेलाल ने लोकल मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने बेटे को अमेरिका भेजने के लिए 30 लाख रुपए का कर्ज लिया था। गुरदीप के पिता आज भी मजदूरी का काम करते हैं। गुरदीप मैक्सिको वाली बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका पहुंचा था, लेकिन क्रॉसिंग के दौरान पकड़े जाने के कारण उसे 1 साल से भी अधिक समय तक डिटेंशन सेंटर में रखा गया था। 2017 में गुरदीप को माइनर होने के कारण स्कूल अटेंड करने की छूट दी गई थी। बालिग होने के बाद गुरदीप न्यूयॉर्क पहुंचा था, जहां उसने छोटी मोटी जॉब्स शुरू की और कुछ सालों से वह फूड डिलीवरी का काम कर रहा था। अमेरिका में लीगल स्टेटस पाने के लिए भी गुरदीप ने कानूनी कार्रवाई शुरू की थी और वह 2017 से आज तक इंडिया भी नहीं आ पाया था। तो दूसरी तरफ इंडिया में उसके फैमिली मेंबर्स ने अपने बेटे के लिए लड़की देखना शुरू कर दिया था और अगले साल वह शादी करने के लिए पंजाब आने वाला था। अमेरिकी मीडिया के रिपोर्ट्स के अनुसार शुक्रवार रात लगभग 10:30 बजे गुरदीप पिज्जा डिलीवर करने के लिए अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहा था, तब पीछे से आई एक कार के ड्राइवर ने उस पर गोलीबारी की थी। गुरदीप पर लूट के इरादे से फायरिंग की गई हो ऐसी भी आशंका है, लेकिन पुलिस ने इस बारे में अभी तक कोई स्पष्टता नहीं की है। कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा भी बताया गया है कि यह घटना रोड रेज की है, यानी मृतक की किसी के साथ कहासुनी होने के बाद उस पर मल्टीपल शॉट्स फायर किए गए थे। गोली लगने के बाद गुरदीप को खून से लथपथ हालत में अस्पताल पहुंचाया गया था और तब तक उसकी सांसें भी चल रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो गई। न्यूयॉर्क में गुरदीप का कजिन साहिल भी उसके साथ ही रहता था, जिसने बताया कि यह शूटिंग ईस्ट न्यूयॉर्क के स्टैनली एवेन्यू में स्थित पिंक हाउसेस के पास कैसेंट स्ट्रीट में हुई थी, जिसमें हमलावर ने गुरदीप की छाती पर 7 राउंड फायर किए थे। हालांकि यह शूटिंग करने में एक ही शख्स का हाथ था या एक से ज्यादा लोग इसमें शामिल थे, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है। गुरदीप के पार्थिव शरीर को इंडिया लाने के लिए उसके परिजनों ने पंजाब सरकार से मदद मांगी है। अभी पिछले हफ्ते ही टेनेसी में लिकर स्टोर चलाने वाले सुरेश पटेल नाम के गुजराती की भी लूट के इरादे से उनके ही स्टोर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गुरदीप ने अपने पर गोलीबारी करने वाले के साथ शायद हाथापाई की थी, जिसका कथित वीडियो भी सामने आया है। लेकिन सुरेश पटेल के मामले में तो लुटेरे ने गन दिखाते ही उन्होंने कैश रजिस्टर में पड़े सारे पैसे निकाल कर दे दिए थे, पर उसके बाद भी उन्हें गोली मार दी गई थी। अमेरिका में लूट के इरादे से होने वाली रॉबरी ज्यादातर छोटे बड़े बिजनेसेस पर ही होती है। रास्ते पर चलते किसी शख्स को गन दिखाकर लूट लिया गया हो या फिर लूट के इरादे से ही उसकी हत्या कर दी गई हो, ऐसी घटना कभी कभार ही बनती है। हालांकि कुछ नशेड़ी $50-100 के लिए भी किसी को भी शूट कर सकते हैं। उसमें भी न्यूयॉर्क के कुछ इलाके तो इस प्रकार के क्राइम के लिए इतने बदनाम है कि अंधेरा होते ही लोग वहां से गुजरना भी अवॉइड करते हैं। गुरदीप सालों से न्यूयॉर्क में रहता था और हो सकता है कि वह इस शहर की एक एक गली से वाकिफ होगा, लेकिन इसके बावजूद शुक्रवार का दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। अमेरिका में भले ही इंसान की जिंदगी की कीमत हो, लेकिन इसी देश में हर साल शूटिंग में हजारों लोग मारे जाते हैं, ये भी एक कड़वा सच है।